दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल पे चल रहा है एक प्राइस एक्शन का सीरीज और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कैंडल स्टिक्स के बारे में, किस तरीके से कैंडल स्टिक वर्क करती है, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। जनरली बहुत सारे लोग कैंडल स्टिक पढ़ाते हैं जैसा बुक में लिखा है एज इट वैसा, बट एक्चुअल में देखने का नजरिया आपका बिल्कुल अलग होना चाहिए। मैंने जिस तरीके से कैंडल स्टिक को पढ़ाया है वो आपको देखकर डिफरेंट लगेगा, लेकिन आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं उन कैंडल्स के बारे में ही और विस्तार से। यानी कि अगर हम 2 या 3 कैंडल स्टिक देख रहे हैं तो वो कहलाएगा कैंडल स्टिक पैटर्न, बट अगर हम मल्टीपल कैंडल्स को जोड़ दे रहे हैं तो बन जाता है एक चार्ट, और चार्ट पर प्राइस फॉर्म करता है कई तरीके के पैटर्न्स जिसे हम कहते हैं चार्ट पैटर्न। उनको अगर आप समझना सीख गए तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। स्विंग ट्रेडिंग में ये बहुत अच्छे वर्क करती हैं। और अगर हम बात करें क्रिप्टो मार्केट की, तो इंडियन मार्केट में आपको पता है ट्रैपिंग एंड बहुत सारी चीजें हैं, मैनिपुलेशन हो जाती हैं कई बार, लेकिन क्रिप्टो में वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा हाई हैं, तो प्राइस एक्शन क्रिप्टो में मच बेटर काम करता है इंडियन मार्केट के मुकाबले। सो इंडियन मार्केट में भी आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, सेम प्राइस एक्शन सेम पैटर्न वर्क करेंगे, लेकिन अगर आपको एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा चाहिए तो आप क्रिप्टो में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बाय द वे, अगर आप हमारे साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको CoinDCX का लिंक मिल जाएगा। हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन करो। जैसे ही आप अकाउंट ओपन करोगे, आपने स्क्रीनशॉट भेजना है हमारे नंबर पे, हम आपको अपने VIP ग्रुप में ऐड कर लेंगे, जहां पे आपको प्रॉपर हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिलेगा। कहां बाय करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, A to Z चीजें आपको सिखाई जाएंगी, समझाई जाएंगी, और ये लाइफ टाइम के लिए बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो आज ही अपने जर्नी को क्रिप्टो ट्रेडिंग में स्टार्ट कीजिए। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में कई सारी मैं ऐसे पैटर्न बताऊंगा जो मेरे बहुत दिल के करीब है, और अगर मार्केट में ये पैटर्न्स बन जाते हैं तो मैं इसको जरूर ट्रेड करता हूं। कुछ VIP ग्रुप के आपको स्क्रीनशॉट्स दिख रहे हैं, इन स्क्रीनशॉट्स पे आप देख पा रहे हो किस तरीके से हम लोगों ने ट्रेड किया था, और ये प्रॉफिट्स सारे के सारे चार्ट पैटर्न के दिए हुए प्रॉफिट हैं। चलते हैं स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कैसे वर्क करता है हमारा चार्ट पैटर्न। तो चार्ट पैटर्न जनरली 2 तरीके के होते हैं, रिवर्सल पैटर्न और कंटिन्यूशन पैटर्न। रिवर्सल पैटर्न का मतलब प्राइस जब अपने एक इंपॉर्टेंट एरिया पे रहता है और वहां पे एक पैटर्न क्रिएट करता है, वहां से प्राइस नीचे आ सकता है अगर बुलिश था। लास्ट अगर प्राइस बेरिश था तो बॉटम पर जाके एक पैटर्न क्रिएट करके ऊपर की तरफ जा सकता है। अभी मैं स्क्रीन पे आ चुका हूं और आपको मैं कुछ चीजें दिखाता हूं। तो हमने डिस्कस किया कंटिन्यूशन पैटर्न। कंटिन्यूशन पैटर्न में सबसे पहला हमारा है सिमेट्रिकल ट्राइंगल। समझते हैं क्या होता है सिमेट्रिकल ट्राइंगल एंड कैसे ये वर्क करता है। देखिए, आपको चार्ट पे 2 चार्ट्स दिख रहे होंगे, एक बुलिश ब्रेकआउट और एक बेरिश ब्रेकआउट। अब बड़े ध्यान से अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले हम इस पैटर्न को समझते हैं। प्राइस का पैटर्न क्या होता है जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ये स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, दैट मीन कि बायर्स में पावर नहीं हो रहा है कि वो लास्ट स्विंग को ब्रेकआउट करवा सके और एक हायर हाई क्रिएट नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पे सेलर थोड़े से अग्रेसिवली आए और लास्ट स्विंग को, लास्ट हाई को ब्रेक नहीं करने दिया, प्राइस को ड्रैग कर दिया नीचे की तरफ। नीचे जब प्राइस आया तो लास्ट जो लो क्रिएट किया था, लो को भी ब्रेक नहीं करने दिया सेलर ने, और सेलर भी थोड़े से अग्रेसिव हो गए। जनरली इस पैटर्न का मेन साइकोलॉजी होता है कि बायर और सेलर अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी लास्ट वो जहां पे बाय कर रहे थे या लास्ट जहां पे सेलर सेल कर रहे थे, अपने जगह से छोड़कर और अग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं और प्राइस बैंड को नैरो करते चले जा रहे हैं। यहां पे देखिए, जो हाई थे वो शिफ्ट हो रहे हैं नीचे की तरफ और जो लो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, मतलब यहां पे नैरो हो रहा है प्राइस। और एक टाइम के बाद जब नैरो ज्यादा हो जाएगा और एक तरफ का कहीं ब्रेकआउट हो जाएगा, जब ब्रेकआउट होगा तो जनरली जो सेलर थे, जो इस प्राइस पे पॉइंट पे सेल किए, इस प्राइस पॉइंट पे सेल किए, इस प्राइस पॉइंट पे सेल किए, उन सबके स्टॉप लॉसेस रहेंगे रेजिस्टेंस के अबव। और जैसे ही प्राइस अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट यानी कि लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट करेगा, सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और वहां पे एक शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग होगी और प्राइस वहां से ऊपर की तरफ निकल जाएगा। जनरली मैंने रील्स में पूरा सीरीज शुरू किया है कि फेक ब्रेकआउट क्या है, पुल बैक, वैलिड पुल बैक, इनवैलिड पुल बैक। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, हैंडल का लिंक नीचे दिया हुआ है। अभी अगर हम देखेंगे, यहाँ पे प्राइस ब्रेकआउट किया और अच्छा खासा मूव ऊपर की तरफ दे देगा। टारगेट्स क्या होते हैं जनरली, जहां से सिमेट्रिकल ट्राइंगल स्टार्ट हुआ, जहां से हमारा ट्रेंड लाइन लगना स्टार्ट हुआ, ये ऊपर वाला ट्रेंड लाइन और ये नीचे वाला ट्रेंड लाइन, उसका बैक साइड का एरिया, जितना बड़ा ये एरिया, यानी लास्ट जितनी बड़ी डिमांड आई थी वही डिमांड ऊपर यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे ये वाली सप्लाई उठाएंगे,
यहाँ पे प्लेस करेंगे और ये हमारा टारगेट बन जाएगा। एग्जैक्टली बेरिश में भी वही रहेगा, ये वाली डिमांड उठाएंगे और यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला हमारा जो रहेगा वो टारगेट हो जाएगा। स्टॉप लॉस जहां हमारी एंट्री हो रही है उसका लास्ट स्विंग। जैसे मैं एक बार रिमूव करूंगा इन सब चीजों को और मैं आपको फिर से स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोनों चार्ट में स्टॉप लॉस कहाँ दिया हुआ है, ये लास्ट स्विंग, और यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका बनेगा ये लास्ट स्विंग पे, जो कि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। सो यहाँ पे जैसे ही हमारा ये ब्रेकआउट करेगा अपसाइड के लिए, ये लास्ट स्विंग हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। अगर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करेगा तो ये लास्ट स्विंग हमारा स्टॉप लॉस बनेगा। दिस इज द कंटिन्यूशन पैटर्न। नेक्स्ट इज बुलिश फ्लैग एंड पोल एंड बेरिश फ्लैग एंड पोल। ये भी एक कंटिन्यूशन पैटर्न है, बट इसकी साइकोलॉजी बड़ी मस्त है और आप देखोगे किस तरीके से बायर्स को और सेलर्स को ट्रैप किया जाता है एक सिंगल चार्ट पैटर्न के अंदर, और बिग प्लेयर्स जो स्मार्ट मनीज हैं वो किस तरीके से एक्यूमुलेशन करते हैं। जनरली होता क्या है ना, जो बड़ा प्लेयर होता है जिसके पास ज्यादा हजारों करोड़ में रुपया है, वो एक ही प्राइस पे, यानी कि जैसे हम मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड ले लेते हैं, वो नहीं ले सकते। उनको एक प्राइस बैंड के अंदर ही एक्यूमुलेशन करना पड़ता है, वो जनरली मार्केट ऑर्डर पे ट्रेड नहीं ले सकते हैं। तो उनको इंड्यूसमेंट देना होगा, जो रिटेलर्स जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको डराना पड़ेगा। अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट लगातार क्या कर रहा है, अपसाइड के लिए जा रहा है, चार्ट यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, मार्केट लगातार अपसाइड के लिए ऊपर की तरफ जा रहा है, तो बहुत सारे रिटेलर देख लेते हैं कि दिस इज द बुलिश मार्केट और वो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। अब सबको, अगर बुलिश मार्केट में सब बैठ गए हैं तो बिग प्लेयर कहां से माल बाय करेगा? अगर बिग प्लेयर को बाय करना है तो किसी को तो सेल करना पड़ेगा ना। अब अगर कोई सेलर नहीं है और बिग प्लेयर को माल कहां से मिलेगा, तो वो चार्ट पे एक सेलिंग ट्रैप क्रिएट करवाते हैं, एक बुलिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न क्रिएट करवाते हैं। कैसे? जनरली आप देखो, यहां पे जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा था और यहां पे प्राइस ने एक काइंड ऑफ एम पैटर्न क्रिएट करना शुरू कर दिया। आप देख रहे हो यहां पे, आप देखोगे ऐसे प्राइस ऊपर गया, ये काइंड ऑफ एम पैटर्न है, और जैसे ही लोगों को दिखेगा दिस इज द एम पैटर्न, और रिटेलर यहां पे अपना लॉन्ग एग्जिट करने लग जाएंगे। जो बाइंग में बैठे थे, चाहे छोटा टारगेट लेके या स्टॉप लॉस लेके, वो एग्जिट करेंगे और बड़ा प्लेयर वहां एक्यूमुलेशन शुरू कर देगा और एक रेंज क्रिएट करेगा बड़ा प्लेयर। इस तरीके से एक रेंज बनाएगा और इस रेंज में एक प्राइस चैनल में प्राइस मूव करेगा, और जब इस प्राइस चैनल का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि जब यहां पे बिग प्लेयर बाय कर रहा है तो रिटेलर्स क्या कर रहे थे, सेल कर रहे थे, तो उनका स्टॉप लॉस कहां होगा? ऑब्वियस ही बात है, ये जो स्विंग्स बने हैं अपसाइड में, ये स्विंग के अब उनका स्टॉप लॉस होगा। और जब ये स्विंग या ये लास्ट वाला स्विंग ये हाई ब्रेकआउट करेगा मार्केट, तो जनरली स्मॉल प्लेयर्स के एसएल ट्रिगर होंगे और प्राइस फिर से एक मूव देगा। कुछ वहां पे लॉन्ग करने वाले आ जाएंगे, कोई नया रिटेलर आ जाएगा कि जो भाई सेल में बैठे थे, अच्छा ब्रेकआउट कर गया है, अब लॉन्ग ले लेते हैं, तो प्राइस अल्टीमेटली मूव कर जाएगा। प्राइस जो है ना, बाय सेल, ये एक चेन रिएक्शन होता है, चेन के साथ मूव करता है। तो अब चाह के भी, आपको पता भी होगा ये चीज हो रहा है, आप उसको रोक नहीं सकते, वो होना ही होना है, वो अनिवार्य है। तो एग्जैक्टली फ्लैग एंड पोल पैटर्न ऐसे वर्क करता है। यहाँ पे बेरिश फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी ऐसे वर्क करता है। प्राइस लोअर साइड में आता है, प्राइस गिरावट कर रहा होता है, फिर एक बार मोमेंटम स्लो हो जाता है और प्राइस रुक जाता है, स्लो एंड स्टेडी मूव करने लग जाता है अपसाइड की तरफ, और यहाँ पे एक ब्रेकडाउन होता है और नीचे की तरफ आ जाता है प्राइस। जनरली इसका स्टॉप लॉस कैसे लगता है, जब एक बेयर फ्लैग का ब्रेकडाउन होगा तो जो लास्ट स्विंग है उस लास्ट स्विंग पर स्टॉप लॉस रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि लास्ट स्विंग दूर है, तो आप लास्ट कैंडल पे, जिस कैंडल ने एंट्री दिया है, सिग्नल कैंडल, क्योंकि जो हमने ट्रेंड लाइन मार्क किया, जो हमने प्राइस चैनल मार्क किया, जब उसके नीचे कैंडल क्लोज करेगा 5 मिनट का, हम उस पे एंट्री करते हैं। आप चार्ट पैटर्न 5 मिनट पे भी ढूंढ सकते हो, 15 मिनट पे भी ढूंढ सकते हो, 1 घंटे में भी ढूंढ सकते हो, 4 घंटे में। मैंने लास्ट कैंडलस्टिक में ही बताया था, यहाँ पे कोई टाइम फ्रेम बाउंडेशन नहीं है, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करके आप ट्रेड कर सकते हो। जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी बड़ी एक्यूरेसी और उतने बड़े टारगेट और स्टॉप लॉसेज आपको मिलने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे बुलिश फ्लैग क्या है, बेयर फ्लैग क्या है, होप आपको समझ में आया है। प्राइस चला, हॉल्ट लिया, ब्रेकआउट किया एंड एक बड़ा मूव। टारगेट जो पोल था, पोल के साइज को हम नाप के ऊपर की तरफ सप्लाई लगा देंगे। सेम वही होता है कि अगर हम बेरिश वाला कर रहे हैं तो ये वाला एरिया यहाँ पे मार्क हो जाएगा, अगर हम बुलिश वाला कर रहे हैं तो ये वाला एरिया यहाँ पे मार्क हो जाएगा, आपको टारगेट आपकी मिल जाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि आपका स्ट्रिक्ट टारगेट वही होगा, जरूरी नहीं है आपका स्ट्रिक्ट टारगेट वही होगा। आप थोड़ा सा प्राइस एक्शन का यूज कीजिए, अपकमिंग सपोर्ट, अपकमिंग रेजिस्टेंस या कोई ऑर्डर ब्लॉक देख के वहां पे भी आप अपने पोजीशन को एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द असेंडिंग ट्राइंगल। व्हाट इज द असेंडिंग ट्राइंगल? असेंडिंग ट्राइंगल बड़ा खूबसूरत पैटर्न है और आप इसको समझोगे आपको मजा आ जाएगा।
जनरली प्राइस एक रेजिस्टेंस पे आता है, पहले एक रेजिस्टेंस होता है मार्केट में, काइंड ऑफ दिस, एक रेजिस्टेंस, प्राइस अपने रेजिस्टेंस को हिट किया और सेलिंग आया और प्राइस ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस को हिट किया, सेलिंग आया, प्राइस ऊपर गया, फिर से रेजिस्टेंस को हिट किया, सेलिंग आया, प्राइस ऊपर। ये क्या हो रहा है? जनरली आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा होगा, एक पैटर्न। क्या पैटर्न? ये जो लोस थे, ये लो हायर लो क्रिएट कर रहे हैं। देखिए हायर लो क्या होता है? हायर हाई हायर लो एक बुलिश पैटर्न होता है, राइट? यहाँ पे हाई हायर नहीं हो रहा है, बट लोज हायर होते चले जा रहे हैं, यानी कि जो बायर है, बुलिश मोमेंटम समझ में आ रहा है ना, जो बायर है वो अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पहुंच रहे हैं, महंगा बाय करने में इंटरेस्टेड है। जनरली सेलर क्या चाहता है? महंगा बेचे, और बायर क्या चाहता है? सस्ता मिले उसे। बट यहां पे क्या हो रहा है? बायर महंगा बाय करने के लिए तैयार है, मतलब बायर को कुछ ऐसी चीज पता है जो मार्केट को ऊपर लेकर जा सकती है। तो एक टाइम के बाद क्या होगा? मार्केट में ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। ब्रेकआउट होने के बाद जो यहाँ पे सेलर्स आए थे उन सबके एसएल ट्रिगर होंगे और एक शॉर्ट कवरिंग के साथ मार्केट अपसाइड के लिए मूव करेगा। दिस इज द असेंडिंग ट्राइंगल। वाइज वर्सा यहाँ पे अगर देखोगे तो डिसेंडिंग ट्राइंगल में भी सेम होगा। प्राइस एक सपोर्ट पे हिट करेगा और फिर जो सेलर्स हैं वो अग्रेसिवली नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा और प्राइस नीचे की तरफ मूव कर देगा। याद रखिएगा, असेंडिंग ट्राइंगल्स में जो लोज हैं वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, डिसेंडिंग ट्राइंगल्स में जो हाईज हैं वो नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे, यानी कि बुलिश प्रेशर और बेयर प्रेशर। अगर आपको बुलिश प्रेशर और बेयर प्रेशर के बारे में पता लग गया, हम पेंचर बनाने वाले नहीं है, बट प्रेशर बहुत मैटर करता है, तो प्रेशर नापना आ गया कैंडल्स का, चार्ट का, तो आपसे बड़ा महारथी ट्रेडिंग में कोई नहीं हो सकता है। चलिए, द नेक्स्ट चार्ट पैटर्न इज बुलिश रेक्टेंगल। मैं इसको ब्रह्मास्त्र भी कहता हूं। बॉक्स पैटर्न मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट पैटर्न है। जितना ज्यादा प्राइस नैरो, जितना ज्यादा रेंज नैरो होगा, बॉक्स नैरो होगा, उतना बढ़िया मूव आने की चांसेस बन जाते हैं। देखिए जनरली होता क्या है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था, प्राइस ऊपर गया, सेलिंग आई और एक रेंज में ही जिसके हाईज और लो तकरीबन सेम है। जनरली इसको एक्यूमुलेशन जोन भी कहा जाता है, बॉक्स पैटर्न भी कहा जाता है, बुलिश रेक्टेंगल भी कहा जाता है। और फिर जब अपसाइड के लिए ब्रेकआउट करेगा तो एक अच्छा खासा मूव हमें देखने को मिल जाएगा। एक्यूमुलेशन मार्केट के 4 फेजेस होते हैं, थोड़ा सा मैं इसमें ऐड कर दे रहा हूं। पहले मार्केट एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेशन, देन मार्कअप करता है, फिर ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करता है, देन मार्क डाउन करता है। तो दिस इज द एक्यूमुलेशन फेज, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और मिड का जो हम राइड कर रहे हैं, जो हम पैसा खा रहे हैं, वो होता है हमारा मार्कअप और मार्क डाउन। नेक्स्ट इज द, यहाँ पे एक और चीज होती है, जैसे ये वाला देखिए आप, ये इसे स्प्रिंग कहते हैं। जनरली ऊपर की तरफ ना जब रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल को थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन, वो क्या करेगा? ट्रैप करने की कोशिश करेगा, नीचे की तरफ आएगा और फिर एकदम से ऊपर निकालेगा। नेक्स्ट इज द बुलिश चैनल। ये भी एक प्राइस चैनल है। यहाँ पे भी जनरली एक आप कह सकते हो सिंपल प्राइस एक्शन वर्क होता है। प्राइस हायर हाई करके ऊपर की तरफ निकल रहा होता है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक ट्रेंड लाइन बन रहे होते हैं और जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करता है तो प्राइस रैंडम जो चल रहा था हायर हाई छोटा छोटा बना के वैसा नहीं मूव करता है, देन एक फास्ट मोमेंटम वहां पे आता है और सडन प्राइस मूव कर जाता है। सेम बेरिश चैनल में भी ऐसे हैं, प्राइस लोअर हाई लोअर लो क्रिएट कर रहा होता है। जनरली ये इतना जरूरी नहीं है, अगर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये देखो ये नींव है। अगर यही नहीं पता है फिर चार्ट पैटर्न पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। हायर हाई लोअर लो और प्राइस चैनल, ये तो स्टार्टिंग का है। स्टार्टिंग में ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तभी आप आगे बढ़ते हो। तो जनरली मैं इसको इतना अहमियत नहीं देता हूं। देन आता है रिवर्सल पैटर्न और यहाँ पे मेरे फेवरेट पैटर्न्स छुपे हुए हैं, वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहला डब्ल्यू पैटर्न और एम पैटर्न, ये दोनों मेरे सबसे ज्यादा फेवरेट है। बट इनके फॉर्मेशन का ना एक लेवल होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे फॉर्मेशन हो रहे हैं। डब्ल्यू पैटर्न हमेशा बॉटम में बनेगा और एम पैटर्न हमेशा टॉप पे बनेगा। और टॉप इंपॉर्टेंट टॉप होना चाहिए, जैसे कल का हाई, आज का हाई, कुछ दिनों का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है ना, वहां पे एम पैटर्न बनेगा। सपोर्ट पे कल का लो, आज का लो, कुछ दिनों का इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया, राउंड लेवल, इन सब जगह पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा। जनरली यहाँ पे होता क्या है, प्राइस नीचे की तरफ आता है, एक सपोर्ट से रिजेक्शन लेता है, बट ये रिजेक्शन में इतना पावर नहीं होता है। थोड़ा ही ऊपर जाकर यहाँ पे बेयर्स ट्राई करते हैं, लेकिन इस बार जो बायर होते हैं उनमें पावर होता है और वो एकदम से पुश करते हैं मार्केट को और लास्ट स्विंग का ब्रेकआउट करवा देते हैं, जिसे हम नेक लाइन भी कहते हैं। और नेक लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट मूव कर जाता है। अब जनरली याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि डब्ल्यू बन रहा है तो बिल्कुल डबल बॉटम आपको ऐसा डब्ल्यू ही दिखेगा, नहीं, वो ऐसा भी हो सकता है।
वो थोड़े टेढ़े भी हो सकते हैं। जनरली प्राइस जो हमें डायग्राम में दिखता है, जो हमें फोटोज में दिखता है, चार्ट पे बिल्कुल डिफरेंट चीजें होती हैं। यहाँ पे जनरली हम देख रहे हैं प्राइस नीचे आया, यहाँ पे आपको दिखेगा एक छोटा सा डब्ल्यू बना रहा था, फिर एक बड़ा डब्ल्यू बना दिया। तो ये चीजें यहाँ पे मैटर करती हैं और इसको आप अगर समझ पाओगे, आपके एक्सपीरियंस के साथ आपको समझ में आएगा कि कितना रिट्रेसमेंट जरूरी था, कितना रिट्रेसमेंट होना चाहिए, वैलिड रिट्रेसमेंट किया है या नहीं किया है। बहुत सारी चीजें होती हैं। जस्ट हम यहाँ पे चार्ट पैटर्न पढ़ रहे हैं। अगर यहाँ पे आप लोग अच्छे लाइक कर रहे हो, हम सोच रहे हैं कि 500 लाइक का टारगेट है हमारा, अगर 500 लाइक कंप्लीट हो रहे हैं तो मैं आगे ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस पर डिटेल वीडियो चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और बड़ा मजा आने वाला है हमें, है ना। दिस इज द ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप, सेम साइकोलॉजी। बस जनरली होता क्या है, हमें लगता है कि ये डबल टॉप बन गया, रेजिस्टेंस पे गया, सेलिंग आया, अगेन रेजिस्टेंस पे गया। आपको क्या लग रहा है, ये लाइन ब्रेक नहीं होगा और ये नीचे आ जाएगा, नीचे आ भी गया, आपको लगेगा क्या ये नेकलाइन ब्रेक हो जाएगा। नेकलाइन नहीं ब्रेक करेगा, मार्केट ऊपर चला जाएगा। तो ये जब तक ये नेकलाइन नहीं ब्रेक हो, आपकी एंट्री होनी नहीं चाहिए। ऊपर चला जाएगा और फिर मार्केट नीचे आएगा। दिस इज द ट्रिपल टॉप। तो यहाँ पे 2-3 चीजें मैं एंटर करूंगा। अब देखिए यहाँ पे जब मार्केट आया रेजिस्टेंस पे अगेन, तो स्नाइपर एंट्री, पिन पॉइंट एंट्री यहाँ पे हो सकती है फॉर दिस टारगेट। यहां पे जब आया मार्केट और यहां पे अगर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा है हमें छोटे टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, तो यहां पे एंट्री हो सकती है फॉर दिस टारगेट। हमें नहीं पता कि आने वाले टाइम में ट्रिपल टॉप ही बनाएगा या डबल टॉप बनाएगा या कंसोलिडेशन बना देगा, एक बॉक्स पैटर्न बना देगा। जब पैटर्न एक्टिवेट हो जाता है हम तभी उसको कंफर्म करते हैं। सो आपको नहीं पता है क्या होगा, जब पैटर्न क्रिएट हो जाएगा देन आपको समझ में आएगा कि भाई यहां पे हुआ क्या। सो पहले से अजम्पशन मत कीजिए ये हो सकता है, ये हो जाएगा। जो हो गया उसे ट्रेड करना है। ट्रेड योर प्लान एंड प्लान योर ट्रेड, राइट। सो नेक्स्ट वन इज हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर जनरली बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलते हैं स्क्रीन पे और हम आ चुके हैं अपने स्क्रीन पे। हेड एंड शोल्डर में यहां पे ना आप देख पाओगे प्राइस जनरली बेरिश था। पहले हम इनवर्स हेड एंड शोल्डर समझ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। उल्टा हेड एंड शोल्डर। हेड एंड शोल्डर का मतलब क्या है, 2 शोल्डर एक सिर। प्राइस कैसे है, शोल्डर साइड साइड में दोनों नीचे हैं, सिर ऊपर है। एग्जैक्टली चार्ट में भी यही बनता है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर समझ रहा हूं। प्राइस बेरिश होना चाहिए, नीचे की तरफ लगातार आना होना चाहिए और एक इंपॉर्टेंट एरिया के आसपास से प्राइस को बाउंस करना है। प्राइस बाउंस करेगा तो कौन इंटैक्ट हुआ यहाँ पे, बायर। बायर्स ने ट्राई किया बट ट्रेंड क्या है, बेरिश है। तो सेलर फिर से ट्राई करेंगे और एज यूजुअल जैसे कि लास्ट स्विंग ब्रेकआउट करवाते हैं वैसे सेलर लास्ट स्विंग, लास्ट लो ब्रेकआउट करवा के एक लोअर लो क्रिएट करने के लिए जाएंगे। बट ये वाला लोअर लो ना ज्यादा नीचे तक जा नहीं पाएगा। बायर अगेन पुश करेगा और इस बार बायर का जो टर्न होगा थोड़ा पावरफुल होगा और लास्ट स्विंग तक सीधा ले जाके टक्कर मारेंगे जहां से लास्ट सेलर आया था। जनरली क्या होना चाहिए था, अगर प्राइस नीचे आया, ऊपर गया और फिर से नीचे आया, लास्ट स्विंग ब्रेकआउट किया, तो इस बार जो बायर आएंगे वो कहां आने चाहिए, इस ट्रेंड का 50% यहीं तक बायर आने चाहिए, यहीं तक, यहां तक को बायर को आना चाहिए था, यहां से सेलर फिर से आना चाहिए था। लेकिन यहां पे क्या हुआ, यहां पे उल्टा हुआ, बायर ऊपर तक आ गए, ये स्विंग तक। यहां पे सेलर ने कहा ये क्या हो गया यार, ये तो हमारा स्टॉप लॉस खा जाएंगे, ये बायर्स कंट्रोल में लेना चाह रहे हैं। सेलर यहां से अगेन ट्राई करते हैं बट ये ट्राई इतना पावरफुल होता नहीं है। जो बायर लास्ट टाइम यहां पे आए थे वो अग्रेसिव होके अब यहीं पे आ जाते हैं और महंगा बाय करने के लिए तैयार हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं। और जनरली इस स्विंग का ब्रेकआउट होता है और जो सेलर हैं कुछ अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाते हैं, कुछ जो यहाँ पे सेल किए थे वो अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर करवाते हैं और यहाँ पे नया बायर भी आना शुरू हो जाता है। तो जनरली प्राइस यहाँ से एक रिवर्सल पकड़ लेता है और ऊपर की तरफ जाने लग जाता है। दिस इज द इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। एग्जैक्टली हेड एंड शोल्डर भी वर्क करता है बट ये जो हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर है, ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं अगर आप इनको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे किसी स्टॉक्स में ढूंढ के एक स्विंग ट्रेड कर रहे हो, ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। जैसे अभी मार्केट टॉप पे पहुंचा है तो बहुत सारे बैंकिंग के स्टॉक्स में आपको ये चीजें दिख सकती हैं, ट्राई कीजिएगा, मजा आएगा आपको। सो जनरली हेड एंड शोल्डर को हम समझने की कोशिश करते हैं, जो इन्वर्स हेड एंड शोल्डर था। अब हेड एंड शोल्डर में क्या साइकोलॉजी वर्क होती है, इन्वर्स ही रहेगा, जस्ट प्राइस ऊपर गया, सेलर ने प्रेशर डाला, बुलिश प्रेशर था तो मार्केट एज यूजुअल ऊपर की तरफ गया, वहां से सेलिंग आई, सेलर थोड़ा हावी हुए। अब इस बार बायर ज्यादा ऊपर लेके नहीं जा पाए और यहाँ पे सेलर फिर से प्रेशर डाले। दिस इज द नेकलाइन, इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होगा और स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा, टारगेट कितना रहेगा, जो ये वाली सप्लाई है, ये वाली सप्लाई, यहाँ पे इसको हम नापेंगे हेड की गहराई और यहाँ पे इसको प्लेस कर देंगे तो जो ये वाला एरिया है वही हमारा टारगेट होगा ऊपर के लिए। नेक्स्ट इज द
कप एंड हैंडल पैटर्न, बड़े टाइम फ्रेम पे ये भी बड़ा स्मूथ वर्क करता है। जनरली होता है, देखिए एक चार्ट पैटर्न में ना आपको मल्टीपल चार्ट पैटर्न दिखते हैं। याद है आपको एम पैटर्न जो हमने कहा था, डबल टॉप, ट्रिपल टॉप और बॉक्स पैटर्न, उसमें तीनों दिख गए थे। तो एक ही चार्ट पैटर्न में जस्ट चार्ट को समझने की, प्राइजेस को समझने की, स्टोरी समझने की आपके पास कला होनी चाहिए, आप कोई भी पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पे कप एंड हैंडल हमने डिस्कस किया। अब देखिए कप एंड हैंडल की साइकोलॉजी समझिए, आपको मजा आएगा। प्राइस क्या कर रहा था, जनरली ऊपर से नीचे की तरफ लगातार आ रहा था और एक जगह पे जाके टाइम स्पेंड करने लगा। अब यहाँ पे अगर मैं कहूँ दिस इज द बॉक्स पैटर्न या एक बुलिश रेक्टेंगल, तो आप नहीं मानोगे क्या? बिल्कुल मानोगे। यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, एक रेक्टेंगल क्रिएट किया और इसका ब्रेकआउट करके ऊपर की तरफ चला गया। आप नहीं मानोगे कि क्या, कि ये वाला स्विंग ये ऐसे और ये ऐसे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, इस फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ, जितना ये रेंज है उतना टारगेट मिल जाएगा। तो एक ही पैटर्न में मल्टीपल चीजें दिख जाती हैं, मिल जाती हैं। जनरली आप पूरा पैटर्न अगर बन गया है तो आप इसको एक कप एंड हैंडल पैटर्न कह सकते हो। जनरली इसका ट्रेंड लाइन लगता है और जब ये पोल फ्लैग ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमारी एंट्री होती है और जितना ये कप की गहराई है उतना ही हमारा टारगेट ऊपर की तरफ हम प्रोजेक्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली इन्वर्टेड कप एंड हैंडल भी ऐसे ही वर्क करता है, आप वाइस वर्सा देख सकते हो। प्राइस ने, साइकोलॉजी क्या है, प्राइस ने कैसे रेट किया, प्राइस बेरिश हुआ, नीचे आ रहा था लगातार, एक बेस क्रिएट किया, एक्यूमुलेशन हुआ, ब्रेकआउट किया, मार्कअप हुआ, लोगों को ट्रैप करके एग्जिट करवाया, लोगों को ट्रैप किया। जो बुल्स एंटर हो गए थे, रिटेलर्स, अननेसेसरी के बुल्स जिनको पैसा नहीं देना है मार्केट को, वो भी एंटर हो गए थे, उनको एग्जिट करवाया यहां पे प्राइस एक्शन बना के, और फिर मार्केट बूम। बिल्कुल सिंपल है, चार्ट पैटर्न को समझने की जरूरत है बस। अगर आपको समझ में आ जाए तो आप पैसा बनाना कोई बड़ी बात रह नहीं जाएगी आपके लिए। होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक बनता है बॉस। बहुत मेहनत लगता है वीडियो शूट करने में, इसको एडिट करने में, फिर आप तक पब्लिश करने में, और जब उस पर व्यूज कम आते हैं या लाइक नहीं करते, किसी का कमेंट करके आप अप्रिशिएट नहीं करते हो तो बड़ा दुख लगता है। फिर कहते हैं छोड़ो सब कुछ यार, फिर सोचते हैं यार ऐड चलाओ और पेड कोर्सेज बेचने शुरू कर दो। फ्री ऑफ कॉस्ट चीजें दी जा रही हैं और जनरली ये यार पेड कोर्सेज में होते हैं, तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।